डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत अच्छी चर्चा और यूं कह लो कि जानकारी या यूं कह लो कि आपकी जिज्ञासा को शांत करने का विषय लेकर आया हूँ। वो विषय ये है कि हम हमारे जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ 3 चरणों की तकलीफ़ें होती हैं। पहले चरण की तकलीफ़ ये होती है कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तो हर दूसरी कॉल जो होती है वो वैकेंसी के बारे में होती है। सर कब आ रही है, कब तक आएगी? तो भाई वो करते कराते 3 साल के बाद अंतिमता आ गई। वैकेंसी आने के बाद की क्या तकलीफ होती है या जिज्ञासा होती है? तकलीफ दूसरे सेंस में, जिज्ञासा दूसरे सेंस में कि सर अब एग्ज़ाम की डेट कौन सी हो सकती है। एग्ज़ाम की डेट बताते बताते वो डेट भी आ जाती है, पूछते पाछते वो डेट भी आ जाती है। फिर उसके बाद ये आता है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट के बाद जब फाइनल रिजल्ट, 3 रिजल्ट में से फाइनल रिजल्ट जब आ जाता है तो उसके बाद की जो तकलीफ होती है वो ये होती है कि हिंदी मीडियम वालों का कम हुआ है और इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा हुआ है ना। एक ये तकलीफ भी होती है। फिर आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और दूसरी एक बात ये होती है कि अभी बीच में कई लोगों ने क्वेरी किया कि सर एग्ज़ाम टलने की संभावना कितनी है, कब तक हो सकता है। अभी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम, तमाम तरह की चर्चाएं आम हैं। फिर जब परीक्षा की डेट आ जाती है तो एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, सर मेरिट कितनी जाएगी। तो अल्टीमेटली इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि कई लोगों ने हमसे बताया भी, और कई लोगों ने का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे पड़ा होगा कि मेरिट सर संभावित क्या हो सकती है, क्या होगी। तो देखिए, मैं 2 बातें बहुत साफ बता देता हूँ। मेरिट का कोई भी आकलन प्राकलन अभी से करना मेरे समझ से वो अच्छी बात नहीं, आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें 3 बातें होती हैं। वो 3 बातें क्या होती हैं? हर एक चीज़ का पैरामीटर्स होता है। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अभी हम कहते हैं 125 जाएगी, तो भाई हमने 125 कहा, 106 चली गई, 108 चली गई, तो 125 के अंदर ही तो है ना? नहीं। अब एग्जैक्ट 2-4 के आसपास बताइए तो अच्छा होगा। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि ये चीज़ डिसाइड कब होती है, जब पेपर जिस दिन हो जाता है और पेपर होने के बाद भी हम आकलन नहीं कर सकते हैं कि कितनी जाएगी। जब आंसर की आ जाती या 1-2 पेपर हम लोग देख के 2-4 बच्चों से पूछ लेते हैं तो उसमें 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला ये होता है कि पेपर पुअर आया था। पुअर मतलब रिपीटेड या बहुत स्टैंडर्ड नहीं था। पहला चीज़ यानी कि पेपर आपका बड़ा पुअर था, जैसे इस बार आर में था, है ना। फिर दूसरी बात ये होती कि उसका स्टैंडर्ड था या नहीं था, स्टैंडर्ड था। और तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि पेपर मॉडरेट था कि नहीं था। ये 3 बातों पे हम चर्चा करने के बाद ये आकलन करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट के बाद उसमें से जो जिन बच्चों का अपेयरेंस हुआ है वो कैंडिडेट कितने थे, क्योंकि करीब 50% के अराउंड बच्चा देता, बाकी 50% छोड़ देता। फिर उसके बाद ये होता कि एक पोस्ट का रेशियो क्या इन्होंने प्री में निकाला या मेंस में निकाला, तो वो मेंस का तो पता रहता है कि इंटरव्यू में वो 3 लेंगे। प्री में कभी कभी फ्लैक्चुएट होता है, कभी 18 करते हैं, कभी 20 करते हैं, कभी 10 करते हैं, कभी 15 करते हैं। तो इसमें मेरे समझ से शायद 18 होगा। इसका उन्होंने रेशियो तो दिया नहीं नोटिफिकेशन में, अगर दिया हो तो मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि पूरा नहीं किया। एनीवे,
नहीं, एक 18, एक 20, एक 10 ये भी रहता है, एक 15 भी कभी कभी रहता है। तो ये अपना आयोग का सिस्टम होता है। तो इन आधारों पर जब हम एवरेज निकालते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ वैकेंसी और पेपर पुअर, मॉडरेट या स्टैंडर्ड, तब मेरिट हम बता सकते हैं एग्जैक्ट। दो एक आगे पीछे हो जाता, चलता रहता है। छत्तीसगढ़ का भी मैंने 79 to 83 डाला है, करीब करीब इसी के आसपास होगी सब। उसमें ओबीसी, SC ST जनरल है ना, तो 83 आपका टॉप रहेगा। तो इस तरह से करके हम लोग जो मेरिट में कितने अंक लाने हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं सर कितना लेके आए कि सिक्योर रहे। तो आप 150 भी लेके आओगे तभी सिक्योर नहीं रहोगे। क्यों? इसलिए नहीं रहोगे कि अभी आपको 150 तो आना ही आना है ना, तो अभी पता नहीं आपका क्या हो क्या ना हो, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा ना, तो इसलिए अभी सिक्योर नहीं हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि आप पेपर को अच्छे से पढ़िए, समझिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लॉ में जो है वो समझने की है। बहुत बच्चे पढ़े रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और न समझने के कारण कई सवाल वो गलत कर देते हैं। और दूसरा ये होता है कि उसको दोबारा रिपीट करने के चक्कर में जब दोबारा वो करते हैं तो उसको कुछ को एरेज करके फिर से भरते हैं, तो वो गलती भी कर जाते हैं। तो कहने का मतलब आपकी मेरिट का आकलन अभी जो भी आपको बता रहा है या जो बताएगा या बता रहा होगा, तीनों या बता चुका था, तो मेरे समझ से वो बुद्धिमानी नहीं है और उनकी बौद्धिक क्षमता पे भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है, कम से कम उसका तो अनुसरण करना ही चाहिए। किसी बच्चे को या किसी भी गार्जियन को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है। इसीलिए छोटा सा वीडियो आज बनाने का मन किया। मैंने कहा कि कई बार कई बच्चे फ़ोन कर चुके हैं, तो इसलिए इसको बनाने का मन किया और मैंने बना दिया। और आप लोग समझ लीजिए, 3-4 बातें ध्यान रखनी है, उसके आधार पे ही आपको डिसाइड करना है कि आपका मेरिट में क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उसी समय पता चला। अभी से कुछ नहीं हम बता सकते। ठीक है, धन्यवाद।